दर्शकों, पंजाब की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में बीते कुछ वर्षों से जो बदलाव देखने को मिले हैं वो अपने आप में एक बड़ा संकेत देते हैं कि राज्य में अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर भगवंत मान सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला है वो न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही ये दावा किया जाता था कि उनकी प्राथमिकता साफ सुथरी सरकार देना और आम लोगों के जीवन को आसान बनाना है और इसी सोच के तहत पंजाब में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, जिसका असर अब धीरे धीरे जमीनी स्तर पर दिखाई भी देने लगा है। दर्शकों, पंजाब जैसे राज्य में जहां लंबे समय से भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के रूप में मौजूद रहा है, वहां इसी तरह की सख्त नीति अपनाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम। लेकिन मान सरकार ने शुरुआत से ही ये स्पष्ट कर दिया था कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दर्शकों, इसी दिशा में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का अधिक सक्रिय और शक्तिशाली बनाया ताकि भ्रष्टाचार के मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। और हाल ही में लुधियाना स्थित ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्लैडा के कार्यालय में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड जसविंदर सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना इसी अभियान का एक उदाहरण है। दर्शकों, ये घटना इस बात का संकेत देती है कि अब छोटे से छोटा स्तर भी भ्रष्टाचार को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। सरकार की इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये कि इसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इसी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जहां कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार की शिकायत ऑडियो या वीडियो सबूत के साथ सीधे दर्ज करा सकता। और दर्शकों, इसी के साथ मान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देकर भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की। सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन करने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे रिश्वत लेने के मौके भी कम हो जाते हैं। दर्शकों, उदाहरण के तौर पर कई सेवाएं अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध, जहां आवेदन से लेकर मंजूरी तक की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी होती। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी घटती। दर्शकों, सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव किए हैं। ई टेंडरिंग सिस्टम लागू करके यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी कामों में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए और किसी भी प्रकार की हेराफेरी की गुंजाइश कम। पहले जहां टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और पक्षपात के आरोप लगते थे, वहीं अब ये प्रक्रिया अधिक खुली और निष्पक्ष हो गई है। दर्शकों, इससे न केवल ईमानदार ठेकेदारों को अवसर मिलता है बल्कि सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। मान सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें केवल कार्यवाही नहीं बल्कि जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। दर्शकों, लोगों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भ्रष्टाचार केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज की भी समस्या है और इसे खत्म करने के लिए सभी का सहयोग काफी जरूरी है। इसके लिए विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो न केवल खुद भ्रष्टाचार से दूर रहें बल्कि इसके खिलाफ आवाज भी उठाएं। दर्शकों, पंजाब में भगवंत मान सरकार द्वारा उठाए गए कदम एक सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए प्रयास, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, विजिलेंस ब्यूरो की सक्रियता और डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार और जनता की भागीदारी। दर्शकों, ये सभी मिलाकर एक ऐसे सिस्टम की नींव रख रहे हैं जहां पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी जा रही। दर्शकों, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये प्रयास किस हद तक सफल होते हैं और क्या पंजाब वास्तव में एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ पाता है या नहीं। दर्शकों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।